भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर भक्तों 8 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरता विषे नमः। नमो ब्राह्मणाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच शरीरं यादो आपनोति यच्छ अपयुत्क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधर्व निवासयाति। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों शरीरम यादव आपनोति यक्ष अपयुत क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वा वैतानि संयति वायुर्गंधर्व निवास यात। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। भक्तों यहाँ पर भगवान किस प्रकार से हम सब बद्ध जीवों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भक्तों इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाती है।
इस प्रकार वह एक शरीर से धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो वह निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। मनुष्य को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना में रहता है उस जीव को वैसा ही शरीर धारण करना पड़ता है। वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है, क्योंकि उसके विचार, उसका सोच और विचार अंत समय में जैसा होता है भक्तों, उसी तरह का उसे शरीर प्राप्त होता है। यदि वह कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त हो जाता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और यदि वह कृष्ण भावना अमृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण गौलोक वृंदावन धाम को गमन कर जाता है, जहां उसका सानिध्य भगवान श्री कृष्ण से होता है। और यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, ऐसा मायावादी कहते हैं। ऐसा मायावादी वो लोगों का तर्क मानना है कि शरीर के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही उसको अगले जीवन में आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होता है भक्तों, और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर तो अगले जीवन में अगले शरीर का बीज वाहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की प्रक्रिया कर सति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं भक्तों। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है वो एक शरीर से दूसरे शरीर का देहांतरण से मुक्त हो जाता है। भक्तों, हम सबको भी इसी प्रकार भगवान के श्री चरण कमलों में सानिध्य प्राप्त करते हुए भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।